करने वाले हैं और आज से परमेश्वर आपके जिंदगियों में चमत्कार की शुरुआत करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवनों में आज और इसी घड़ी से मैं कह रहा हूं कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, चंगाइयां आपके जीवन में इसी समय इसी घड़ी मिलने जा रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप आजाद हो रहे हो, चंगाइयां आपके जीवन में मिल रही है, छुटकारा आपके जीवन में मिल रहा है, शांति आपके जीवन में हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपके पति दारू पी रहे होंगे, मैं कह रहा हूं कि आपके भाई, आपके घर के लोग, आपके घर के व्यक्ति शराब की लत में, नशे की लत में हो गए, लेकिन आज कह रहा हूं खुदा उनका जीवन बदलने जा रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो बहन कल रो रही थी, यहाँ पर कोई बहन है वो अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए रो रही थी। मैं कह रहा हूं कि उसका भाई बदलने वाला है, उसकी बहन जो प्रार्थना कर रही है उसका भाई बदलने वाला है, उसका पति बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु काम करता है, लेकिन कब करता है? जब हम लोग शुरुआत करते हैं परमेश्वर के कामों की। कब करेंगे? कब करेंगे परमेश्वर के कामों की शुरुआत? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन अगर परमेश्वर के हवाले नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मैंने आपको सिखाया कि हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन पढ़ना है, हमें उपवास करना है। मैंने सिखाया ना आपको। और जैसे जैसे आप आत्मा में भरते जाएंगे वैसे वैसे खुदा आपकी जिंदगियों को बदलना शुरू कर देगा। वैसे वैसे आपके जीवन में परमेश्वर खुशहाली को लेकर आएगा। वैसे वैसे आपकी जिंदगी जैसे पहले थी वैसे नहीं रहेंगी, लेकिन आपकी जिंदगी अब बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में छुटकारा आने वाला यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग आमेन कर रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, उनके जीवन में इसी समय काम शुरू हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु देना तो चाहता है, लेकिन हम लोगों की आत्मा तैयार नहीं है। प्रभु करना तो चाहता है, लेकिन हम लोग तैयार नहीं है कि वो कुछ चीज करे। हालेलुया। हम लोग खुद को जैसे है वैसे ही रखते हैं। हम लोग अपनी जीवन को, आत्मिक जीवन को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग अनंत जीवन में नहीं जा रहे हैं। हम लोग आत्मा, जो हमारी आत्मा है, हाँ, तो जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा को, आत्मा की उन्नति नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग हमारी आत्मा की उन्नति नहीं कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जैसे हो वैसे ही रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको विश्वास है कि आप लोग आज से बदलने वाले हैं? आपको विश्वास है कि आज से आप प्रभु के लिए काम करने वाले हैं? आपको विश्वास है कि आज से आप लोग हर एक चमत्कारों को देखेंगे अपने जीवन में? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ पाने के लिए, क्या बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो है समय। और मैंने कल बताया था कि आपका एक दिन का समय का दशवांश कितना होता है? 2.5 घंटा। कितने लोग खुदा के साथ में 2.5 घंटा बिताने के लिए तैयार हैं? ओहो, क्या बात है। कितने लोग आज सुबह उठकर प्रार्थना करके आए हैं? ओह, क्या बात है। बदलाव आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके घर के द्वारों पर खड़ा है और वो आपके घर पर आने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं कि आज आपके साथ में प्रभु यीशु आपके घर पर जाए? कितने लोग चाहते हैं? जितने लोगों के हाथ खड़े हैं, मैं कह रहा हूं कि उनके घर पर परमेश्वर आज जा रहा है, यीशु आज जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि उनकी जिंदगी आज बदलने वाली है, उनके जीवन में छुटकारा आने वाला है, उनके जीवन में उद्धार आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आपके लोग, जो परिवार के लोग हैं, वो बदलते जाएंगे और वो लोग
परमेश्वर के भवन में दौड़ते हुए आने वाले यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर 101% देने जा रहा है। कितना? 101%। 100% नहीं कर रहा हूं, 101%। क्योंकि खुदा मुझे कह चुका है कि तू जिस गांव में गया है ना, वहां पे आने वाले 2023 में परमेश्वर उद्धार लेकर आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि इस गांव में उद्धार आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेटों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थनाएं आज और इसी समय सुनी जा रही है और आपका परिवार उद्धार को पा रहा है, क्योंकि यीशु आपके घर पर जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई तो माइक लेकर बैठे और मेरे साथ में वचन पढ़ने के लिए मदद करे, और हम लोग निकालेंगे लूका अध्याय 19 वचन 1 से लेकर 10 तक। ओह यस। नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धर्मी था, धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी। प्रेज द लॉर्ड। मैं कह रहा हूँ कि आज यीशु आपके घर पर आने के लिए प्रयोजन कर रहे हैं। एक ही जन चिल्ला के आमीन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जाना नहीं है क्या? प्रभु को अपने घर पर लेकर जाना नहीं है क्या? जाना है ना? ये जक्कई नाटा इंसान, इसको दिखता नहीं है भीड़ के बाद में यीशु का है। हालेलुया। बेचारा वो यीशु को देखने के लिए वहां पे दौड़ रहा है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या होता है आपको बताता हूँ, यीशु यरीहो में आए तब वहां के लोगों से कुछ नहीं कहा उन्होंने। यीशु चल रही है, उनके पीछे बड़ी भीड़ चल रही है, लेकिन ये जक्कई, इसकी इच्छा थी कि मैं प्रभु को देखूं। हालेलुया। इसकी इच्छा थी कि वो प्रभु को देखना चाहते थे, और जब वो प्रभु को देखना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया? पेड़ पे चढ़ गए और पेड़ पर चढ़ने के बाद प्रभु को देख रहे थे, लेकिन यीशु इधर उधर देख रहे हैं। क्या हो रहा है? भीड़ चल रही है, बहुत से लोग उसको छू रहे हैं, बहुत से लोग उसके पास में जा रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे होंगे मेरी ये तबीयत खराब है, ये है वो है, ऐसा बताते जा रहे हैं। लेकिन यीशु चलते जा रहे, और उनकी आंखें उस पेड़ के ऊपर में जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु देखता है, ये कौन है रे? ये नाटा सा इंसान ये पेड़ के ऊपर में चढ़ा हुआ है। और प्रभु कहता है, ए जक्कई, झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर पर आना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कह रहा है कि आज मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूं।
और वो आपके घर के हर एक बंधनों को, हर एक श्रापों को, हर एक परेशानियों को, हर एक टेंशन्स को, हर एक बीमारियों को लेकर जाना चाहते हैं। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं और जोर से चिल्ला रहे हैं, उनके जीवन से जा रहा है। आमीन आमीन। प्रिय, आपको बताना चाहता हूँ, वो खुदा जब आपके घर पे आता है ना, वो आपकी जीवन को, आपकी परिस्थितियों को, आपकी जिंदगी को बदल के रख देता है। जब जक्कई के घर पे प्रभु यीशु गए ना, जक्कई बोलता है, मैंने प्रभु बहुत बुराई किया है प्रभु, मेरे जीवन में बहुत बुरे 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 चीज है प्रभु, मैंने बहुत पाप किया, मैंने जबरन लोगों से चुंगी लिया है, जबरन पैसा लिया है, डरा के धमका के मैंने पैसा लिया है। लेकिन प्रभु, मैं आज आपके सामने झुकता हूँ और अपने हाथों को जोड़कर माफी मांगता हूँ प्रभु। प्रभु, मुझ पर दया करो, मैं आज और इसी समय जितना लिया है उसका 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या करता है, वैसा ही करता है और सारा चीज अपने घर से उठाकर लेकर फेंक देता है। ये कुछ लोग होते हैं जो लोग जेलस रखते हैं, अरे ये क्या प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं, वो तो पापी है, ये ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन प्रभु पता है, बड़े बड़े घरों पर नहीं जाता है। प्रभु को बड़े बड़े लोग पसंद नहीं है, प्रभु को वो लोग पसंद है जो पापी है। हालेलुया, वो प्रभु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और मैं कहता हूँ कि आज आपके घर में परमेश्वर का प्रयोजन है। वो परमेश्वर आपके घर पर आना चाहता है और आपके घर को उद्धार में बदलना चाहता है, आपकी जिंदगियों को उद्धार में बदलना चाहता है, और आपके परेशानियों को दूर करना चाहता है। आपके जीवन में जो बीमारियां हैं, उस बीमारियों से वो आजाद करना चाहता है, क्योंकि यीशु का प्रयोजन आपके घर पर है, वो आपके घर पर आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज यहां से जब घर जाओगे, आपका जीवन बदलने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज इस जगह को जब छोड़ दोगे और अपने घर पर जैसा कदम रखोगे ना, वैसा ही आपके साथ परमेश्वर का कदम पड़ने वाला है, क्योंकि खुदा आपके घर आना चाहता है। मैंने कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? प्रभु ने कहा, मैं इनके जीवन को बदलना चाहता हूँ और इनके घर पर एक एक के घर पर जाकर इनके घर पर उद्धार को लेकर आना चाहता हूँ। जैसे जक्कई के घर पे मैं गया था, वैसे आज इसी घड़ी इसी समय 26 नवंबर को आपके घर पर उद्धार आने वाला है। मेरे भविष्यवाणी को ग्रहण कर लो, आपकी जीवन में प्रभु शांति को लेकर आ रहा है। मेरी भविष्यवाणी को ग्रहण कर लो। मैं कह रहा हूं कि आपकी परिस्थितियां जैसी थी वैसी नहीं रहेगी, लेकिन आपकी परिस्थितियां प्रभु यीशु बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार को बदलने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि खुदा का प्रयोजन है, और जब खुदा आता है ना, वो जीवन को बदल के रख देता है। मैं कह रहा हूं कि वो जक्कई बेचारा परेशान प्रभु को देखना चाहता था। उसके अंदर क्या थी? क्या थी? हाँ, भूख। एक भूख थी कि प्रभु को देखूं। वो सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपके सोचने से भी ज्यादा करता है। आप यहाँ पर मुझे देखने आए, सुनने आए हो, लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरा प्रभु आज आपके जीवन में मिरेकल करने के लिए आया है और वो आपके घर पर आना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर जक्कई के घर पर गया। जक्कई को नहीं पता था। जक्कई बोलूँगा, मैं इतना पापी इंसान हूँ, प्रभु मेरे घर पे आएंगे कि नहीं आएंगे क्या पता। लेकिन उसने क्या किया है? उसने आकर्षित किया है प्रभु को। आज आपको आकर्षित करना पड़ेगा प्रभु को। अगर आज अपने आप को, अपने मनों को, दिलों को खोलकर परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारोगे और प्रार्थना में आंसू बहा कर प्रार्थना करोगे, जैसे हन्ना की प्रार्थना को प्रभु ने सुना था, वही प्रार्थना आज आपकी सुनने वाला है प्रभु। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर में भूख थी, उसके अंदर में प्यास थी, और वो जब गया तो क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो प्रभु को लेकर गया, उसने वहां पे बढ़िया मेज बिछाया, सब किया, उस प्रभु के लिए खाना दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज को छोड़ दिया। वो पता है क्या? पाप करना। और जो पाप का धन था उसे अपने घर से उठाकर फेंक दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको भी वही चीज करना है। आज अपने घर से जो अभिलाषा की स्पिरिट है, जो गंदगी आपके जीवन में फंसी है, जो परेशानी आपके घर पर फंसी है, जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है, उस प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से दूर करना है और परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलने वाला है। मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास कहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन भूख और प्यास होना चाहिए। अगर आपके पास में भूख और प्यास नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, जैसे थे वैसे रहोगे। लेकिन बदलना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो चीज मैंने आपको बता दिया कल क्या करना है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उस चीजों के ऊपर में, मैं कह रहा हूं कि उनकी जिंदगी आप बदलने वाली है। मैं सुनूंगा, मेरे टीम्स, मेरे सारे लोग बताएंगे कि आप लोग बदल चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूँ मत्ती 5 अध्याय 5 वचन 6, वहां पे वचन क्या कहता है हम लोग देखेंगे। मत्ती 5। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यस, क्या कहता है वचन? धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हाँ, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के धर्म के भूखे और प्यासे हैं ना, अगर आप लोग प्यासे हो, भूखे हो, जक्कई की तरह अगर भूखे हो ना, जक्कई की तरह अगर आप चाहते हो ना कि जक्कई के जीवन में जैसा प्रभु ने काम किया था वो ही काम अगर मेरे जीवन में होगा, तो मैं कह रहा हूं कि सचमुच उनके जीवन में काम प्रभु कर रहा है। लिखे, नोट डाउन करें, लिखे। हमें आज से परमेश्वर के कामों के लिए भूखे और प्यासे बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग लिख रहे हैं वो लोग कमेंटमेंट कर रहे हैं खुदा के साथ कि आज से हम भूखे और प्यासे बनेंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे बन रहे हो। आपने लिखा है, नीचे में डेट लिख लो कि किसने कहा था ये चीज करने के लिए, नीचे लिख लो। और धर्म के भूखे और प्यासे बन जाओ। और आज से जो कमेंटमेंट किया है ना आपने कि मैं खुदा के लिए करूंगा, खुदा के लिए प्यासा बनूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग धर्म के भूखे और प्यासे अगर बन गए हो तो वचन पढ़े आगे बहन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे? धन्य है वे जो दयावंत हैं, यस, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का राज्य किसका है? आपका है। परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य आपके लिए रखा है, और वो स्वर्ग का राज्य जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है ना, वो आज और इसी समय जिन लोगों ने कमिटमेंट कर लिया है कि मैं परमेश्वर का भूखा और प्यासा बनूंगा, जिस व्यक्ति ने लिख लिया है, जिस व्यक्ति ने लिखना नहीं आता लेकिन मन में ठान लिया है, उसके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, और स्वर्ग में उसका नाम आज और इसी समय नॉमिनेट हो रहा है।
स्वर्ग के लिए टिकट आपके नाम से रेडी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के भूखे और प्यासे हो जाएंगे। अगर हम लोग परमेश्वर के भूखे और प्यासे नहीं होते हो ना, कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे जीवन में। जैसे है वैसे ही रहेंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में न जाने ऐसी परेशानियां हैं, ऐसे पहाड़ हमारे ऊपर में आ पड़े हुए हैं कि हम लोग अपने जिंदगी में परेशान, निराश, हताश पड़े हुए हैं। और कोई अपने पति के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए परेशान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके परेशानियों को दूर कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपका रिश्ता जो है तितर बितर हो चुका है, लेकिन परमेश्वर उस रिश्तों को जोड़ने वाला है। हालेलुया। एक जो चील होती है ना, वो क्या करती है पता है? दूर से चक्कर लगाती है, दूर से घूमती रहती है, फिरती रहती है। चील को जानते हो ना? आपके भाषा में क्या बोलते हैं चील को? बाज। यस, बाज। बाज बाज जो होती है वो घूमती रहती है, फिरती रहती है और देखते रहती है कि किसको खत्म करो आज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसके जीवन में परेशानियों को डालो, किसका रिश्ता खराब करो, वो घूमते रहती है, घूमते रहती है। और नीचे एक मुर्गी जानते हैं ना? लेग पीस, चिकन लेग पीस, पता है ना? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो मुर्गी है उसको देखती है कि वो अपने बच्चों के साथ में चल रही है और वो बड़ी दूर से चक्कर लगा के ध्यान देती है और देखती रहती है कि मैं कैसे इनके जीवन में गड़बड़ी को डालूं और कैसे इनके रिश्तों को जो पास पास में है उनको दूर करूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो चील आती है, घूमती है, फिरती है और फिर से चक्कर लगा के आती है और क्या करती है? जो मुर्गी होती है ना, वो मुर्गी के ऊपर में, उसके ऊपर में अटैक करने का बहाना ढूंढती है। हालेलुया। और जब उसके ऊपर में अटैक करती है तो जोर से आती है और वो उस मुर्गी को ऐसी छलांग उसके ऊपर में लगा के उसको डरा के भाग जाती है। और ये बेचारी मुर्गी अपने बच्चों को लेकर जो बैठी हुई है, इनको देख के परेशान हो जाती है। अरे ये बाज आई है, ये मेरे बच्चों को मारना चाहती है। हालेलुया। ये बेचारी चिढ़ जाती है और चिढ़ के उस चील के पीछे दौड़ती है और उसके पीछे दौड़ने के कारण ये बच्चे जो है ये अकेले हो जाते हैं। हालेलुया। और जब बच्चे अकेले हो जाएंगे, माँ भाग जाएगी, तो बच्चे वहां ठहरेंगे क्या? बच्चे कोई झाड़ियों में भाग जाते, कोई इधर, कोई उधर, उधर इधर, इधर इधर सब करके भाग जाते और वो तितर बितर हो जाते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी यूनिटी को तोड़ना चाहती है, उसके एकता को तोड़ना चाहती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो चील चला जाता है ऊपर, तो ये मुर्गी अपने बच्चों से बहुत दूर होती है और उसके बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। और प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, जब तक के वो पास में आती है ना बच्चों के, तब तक के वो चील फिर से चक्कर मार लेता है और देख लेता है कि कौन सा बच्चा उसकी माँ से दूर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये 10-15 बच्चे रहते हैं, कोई झाड़ियों में, कोई इधर उधर चले जाते हैं, छुप जाते हैं। 2-3-4 बच्चे उस मुर्गी के पास में आते, लेकिन बाकी तो सब खोए हुए हैं ना, भाग गए ना इधर उधर। ये मुर्गी बड़ी डरी हुई है कि मेरे बच्चों के ऊपर अटैक तो नहीं हुआ होगा, और वहां से चिल्लाती है और कहती है कुकुचकू कुक 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 कुकुचकू
बोलती है सावधान हो जाओ अपने भाषा में। उसके बच्चे जो है वो समझ जाते हैं कि हमारी माँ क्या कर रही है, जागृत कर रही है और कह रही है कि सावधान सावधान, कोई तो तुम्हें खाने के लिए आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये बच्चे बहुत दूर होते हैं क्योंकि वो चिल ने, उस बाज ने इनकी यूनिटी को तोड़ दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो चील देखता है कि कौन सी मुर्गी का बच्चा दूर है और वो आता है और छलांग लगाता है और वो बच्चे को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही शैतान आपके जीवन में आता है और वो क्या करता है ना, आपके जीवन में यूनिटी को, एकता को तोड़ता है और वो आपके परिवारों को दूर कर देता है और आपके परिवार जो एकता से भरे हुए हैं, एक मन से भरे हुए हैं, ऐसे परिवारों को वो तोड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं कि परिवार में एकता नहीं है, हमारे रिश्तेदार तितर बितर हो चुके हैं, कोई किसी का नहीं है इस जमाने में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन डाल रहा है गड़बड़? शैतान। प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, वैसे ही जैसे चील आपके जीवन में, उस मुर्गी के जीवन में परेशानी को डाला ना, वैसा ही शैतान आपके जीवन में परेशानी को डालता है और आपके यूनिटी को तोड़ता है, आपकी एकता को वो तोड़ता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आपको सावधान होने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको सावधान होने की जरूरत है क्योंकि आप लोग अगर सावधान हो गए ना तो परमेश्वर आपके लिए उपाय किया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो उपाय क्या है पता है? स्वर्गदूत आपके साथ इसी घड़ी, इसी समय प्रभु तैनात करने जा रहा है। हालेलुया। शैतान की हर एक चालबाजी की आत्माएं, हर एक आपके ऊपर में होने वाले अटैक्स, हर एक परेशानियां, हर एक गरीबी, हर एक श्राप, हर एक बीमारियां आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घर से दूर होते जा रहे हैं। कोई तो चिल्लाकर जोर से ताली बजाकर कहे, प्रभु काम कर रहा है। ओ शबारियान ढेरे खारा बाबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें उस मुर्गी की तरह नहीं बनना है। वो मुर्गी क्या करती है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर चीढ़कर वो भाग जाती है और उसके बच्चे अकेले हो जाते हैं और वो तितर बितर हो जाते हैं और उसमें से कुछ बच्चे वो चील खा लेती है। लेकिन हमें सावधान होने की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ में है जो कि आपकी रक्षा कर रहे हैं। जब शैतान आपके जीवन में आएगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें कहना है, प्रभु मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये बात समझ में आएंगी, भेजे में जाएगी तभी ना। हम तो शैतान को अपना पैर दे बैठे हैं। हालेलुया। शैतान बोलता है इधर चल तो हम चलते हैं, लेकिन कभी उसकी चीज को समझते हैं, उसकी हलचल को समझते हैं कि हमें सीखने की जरूरत है। और सिखाता कौन है? आपको बताना चाहता हूं, सिखाता हमारा प्रभु यीशु का वचन है। हालेलुया। इसको ग्रहण कर लो, इसे ले लो और यही है जो आपके जीवन में, आपके परिवार में उद्धार को, शांति को, प्रेम को, धीरज को लेकर आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको चील बनना है कि मुर्गी बनना है? हालेलुया। चील अटैक करती है और मुर्गी डर के अपने बच्चों को गवा देती है। कौन बनना है आपको? चील बनना है कि मुर्गी बनना है?
आपको चिल बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप शैतान के ऊपर में अटैक कर सको। हालेलुया। आपको शैतान के ऊपर में अटैक करना है। किसके ऊपर? शैतान। आपका विरोधी कौन है? लहू और मांस है। लेकिन तो हम तो अपना विरोधी किसको बना के बैठे हैं? लोगों को। हम लोग लोगों से झड़ते और हमेशा झगड़ते रहते, इससे लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे, इसकी टांग खींचेंगे, उसकी टांग खींचेंगे। हालेलुया। इसी में हमारी जीवन जा रहा है, इसी में खोए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखे क्वेश्चन, परमेश्वर का राज्य के विषय में क्या? खुद से पूछो, परमेश्वर का राज्य क्या? परमेश्वर के राज्य के लिए कौन चिंतित है? कौन भूखा और प्यासा है? परमेश्वर जब आएगा, जब आपसे न्याय लेगा, तो आप लोग क्या करोगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग आज शांत बैठे हुए हैं और हम लोग ऐसी बातों में खोए हुए हैं कि परमेश्वर करेगा, हो जाएगा, हो जाता है, खुदा करता है, तो मैं कहना चाहता हूं कभी भारत में रिवाइवल नहीं आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कभी भारत में बेदारी नहीं आएगी अगर आप लोग शांत बैठे हुए हो, अगर आप लोग चुप बैठे हुए हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत कभी जीत नहीं पाएगा। भारत के ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक नहीं आ पाएगा। भारत के लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे। वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको भारत देश को जीतना है, अपने नगर को जीतना है, अपने देश को जीतना है, तो उठकर खड़े होने की जरूरत है। और उठकर खड़े होकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं देखता हूं मेरी टीम भारत में बहुत सी जगहों पर घूम रही है। वो लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उन लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में न जाने कितने लोग हैं जो आप लोगों के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। ये 2 दिवसीय मीटिंग के लिए बहुत से लोग, टीम हमारी, जो कि बैठकर प्रार्थनाएं कर रही है, और वो प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर हमें दे रहा है। हालेलुया। जब मैं और मेरी माता यहाँ पर आए, तब से उन लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और आपके हर एक परिवारों के लिए वो इस समय प्रार्थना में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि प्रभु इनके मनों को बदल दे, और प्रभु ये लोग आपकी सच्चाइयों को जान सके और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले बन सके, और वो लोग परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपने आप को, अपना जीवन समर्पित कर दे। ऐसी प्रार्थनाएं वो कर रहे हैं आपके लिए। क्या उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर ठहरना चाहते हो आप? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए आज से काम करना शुरू करना है। कितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए तैयार हैं? हम लोग देखते हैं कि विश्वासी लोग कहते हैं, पास्टर जी बैठे, उनको भी बताइए बात। और तो पास्टर है ना, करते बैठेंगे, हमको क्या करना है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है ना, हमारे पास्टर करते बैठेंगे, जाएंगे। उनका काम है सुसमाचार प्रचार करना, उनका काम है, उन्होंने ठेका लेकर बैठा है, वो करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पास्टर के लिए ये काम नहीं है। ये काम हर एक विश्वासियों के लिए है, हर एक लोगों के लिए है, जो जाकर आपको सुनाना है, और सुनाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में आपको बताना है, और जाकर कहना है कि हाँ, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है, जिसके द्वारा उद्धार पाता है, जिसके द्वारा चंगाइयां मिलती है, जिसके द्वारा शांति मिलती है, जिसके लहू से तुम्हें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब बताना शुरू कर देंगे ना, भारत जीतता हुआ जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। छत्तीसगढ़ जीत रहा है यीशु मसीह के नाम से। छत्तीसगढ़ के लोग आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम से।
प्रियो आपको बताना चाहता हूँ, बोझ होना चाहिए, भूख और प्यास होना चाहिए। अगर आपके पास भूख और प्यास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। मैंने क्यों नोट करने के लिए लगाया, क्योंकि मुझे पता था मुझे आगे क्या बोलना है। हालेलुया। ये भूख और प्यास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भूख और प्यास को नहीं जानते हो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर के भूख और प्यास को आप लोग नहीं जान रहे हो, नहीं समझ रहे हो, वो आपके द्वारा क्या करना चाहता है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे थे वैसे रहोगे। आपका नगर जैसा था वैसा ही रहेगा, आपके लोग, आपका परिवार जैसे थे वैसे ही रहोगे, और उसका परिणाम आपके ऊपर होने वाला है। जब स्वर्ग में आप जाओगे ना, तब परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर के सामने आप खड़े हो जाओगे, उस समय में परमेश्वर पूछेगा, कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया रे बेटा, कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार दिया, कितनी आत्माओं को तूने जीता है, कितने लोग तेरे द्वारा उद्धार को पाए हैं। उस समय हमारे चेहरे ऐसे रहेंगे, प्रभु बोलेगा कितना, 2 3 4 5, और उस समय में परमेश्वर बोलेगा तू निकम्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहेगा तू निकम्मा है, मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा था कि वहां पे जाके ऐशो आराम की जिंदगी को जिए, मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा था कि तू वहां पर जाके मस्त चिकन मटन खाकर आराम से जिंदगी को जिए। हालेलुया। लेकिन मैंने इसलिए भेजा था कि तू मेरे राज्य के बारे में लोगों को जाकर बताए। हालेलुया। कोरोना के समय में न जाने कितने लोग गुजर गए, हो सकता है कि आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग भी गुजर गए होंगे, न जाने कलीसियाओं के कितने लोग गुजर गए, कितने विश्वासी लोग गुजर गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका अनुग्रह का समय है। परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है ताकि आप लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सको, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ तो कर सको। प्रभु ने इसलिए आपको जीवित रखा है। हालेलुया। खुश हो परमेश्वर ने क्यों जीवित रखा है? समझ लिए हो? समझ लिए हो तो आज से काम करना शुरू करो, और जब जब आप काम करोगे ना, तब तब परमेश्वर उत्तर देने वाला है, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। कितना लोग चाहता है कि आज से खुद आपको इस्तेमाल करने वाला है। मैं कह रहा हूँ, आप अपने परिवार को, आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने लोगों को जब सुसमाचार प्रचार सुनाओगे ना, वो लोग चर्च में दौड़ते हुए आने वाले यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि अभिषेक फ्लो 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 होते जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, और वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर में आ रही है इस समय। प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, बोझ होना चाहिए। बोझ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास में बोझ नहीं है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। आप चाहते हो कि आपका परिवार, आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग जैसे थे वैसे रहे। आप चाहते हो कि उनके जीवन में जैसी बीमारियां है वैसे ही बीमारियां रहे, वो जैसे जिंदगी को जी रहे, जैसे भी है, कंगालपन की आत्माएं हैं या दुष्ट की प्रभाव में है, बेविचार में फंसे हुए हैं, वो क्रोध की आत्मा उनके ऊपर में है, आप चाहते हैं कि वो वैसा ही उनका जीवन रहे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज से जागरूक हो जाए और परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के, परमेश्वर के निकट आने के लिए आपको तैयार होने की जरूरत है। और जब परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर दोगे ना, परमेश्वर आपको बहुत ताज से आशीर्वादित करने वाला है, बहुत ताज से ब्लेसेड करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य के लिए जो काम करता है, मैं कहना चाहता हूँ, उसकी जिंदगियां को परमेश्वर बदल के रख देता है। प्रभु के राज्य के लिए जब मैंने काम करना शुरू कर दिया, मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया, मेरे लाइफ को परमेश्वर ने बदल दिया। मैं कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर है, परमेश्वर ने उससे भी बड़ा अवधा मुझे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक IAS ऑफिसर
से भी बड़ा पद परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। क्यों? जब उसके नाम के लिए काम करोगे ना, तुम्हारे नाम के सामने दूसरा एक नाम लगने वाला है। वो नाम, वो अधिकार बहुत बड़ा होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक डॉक्टर अपने डिग्री के अनुसार वो चंगाइयों को देता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे डॉक्टर बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक इंजीनियर जो है वो अपने दिमाग से, अपने कला से मैनेजमेंट करता है, कुछ चीजों को क्रिएट करता है ना। मेरे परमेश्वर ने मुझे इंजीनियर भी बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू मैनेजमेंट करना सीख रहा है। हालेलुया, तुझे मैं बनाना चाहता हूँ। परमेश्वर करता है, लेकिन कब? डिग्री ही नहीं जरूरी है, अभिषेक में बढ़ जाएंगे, परमेश्वर के अभिषेक से भर जाएंगे। यहाँ पे कोई डॉक्टर था नहीं, मैंने प्रार्थना किया तो उसको गोलियां खिलाएगा कोई नहीं, उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनको चंगाई दे दी। गवाहियों को सुने आपने? दुष्ट आत्माओं के प्रभाव है ना। मैंने क्या किया? कुछ किया क्या उनके लिए? कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना किया, दुष्ट आत्माएं गायब। हालेलुया। पीछे में बैठे हुए अंकल है, वो बैसाखी, क्या बोलते उसको? हाँ, बैसाखी, उसको लेकर चलते थे। हालेलुया। वो बैसाखी के द्वारा चलते थे, उनके सहारा उनके पास में रहता था, तब वो चलते थे। लेकिन आपने अपने आंखों से देखा ना कि उन्होंने अपने बैसाखी को छोड़ दिया और दौड़ कर चल रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बना है ना डॉक्टर? बना कि नहीं बना डॉक्टर? परमेश्वर आपको भी डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन भूखे और प्यासे बन जाओ। जब आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे बनोगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब अपनी पढ़ाई को कर रहा था, उस समय में मैं कह रहा था कि प्रभु मैं क्या बनने वाला हूँ। मुझे कोई क्वेश्चन करता था, मेरे टीचर पूछते थे, बोलते थे तुझे क्या बनना है रे? मैं बोलता था क्या बनूंगा मैं? खुद से पूछता था क्या बनूंगा मैं? बोलता था तूने कुछ सोचा नहीं है क्या कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है? तूने सोचा नहीं है क्या? मैंने कहा पता ही नहीं मुझे क्या है। हालेलुया। जब मैं बड़ा हुआ तो पता चला परमेश्वर क्या बना दिया। हालेलुया। बनाना चाहते या और कुछ बनाना चाहते? बताओ ना प्रभु, क्या बनाना चाहते हो? मुझे पता ही नहीं। जो भी पूछता था क्या बनना चाहता है, पता नहीं। क्या बनना चाहता है, पता नहीं। लेकिन ये एक समय परमेश्वर ने लेके आया था, उसको पता था कि इसे क्या बनाना है, परमेश्वर ने पास्टर बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ एक झुंड नहीं दिया, लेकिन संपूर्ण भारत को ही दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने प्रभु से कहा था अगर पास्टर बना रहे हो ना तो इतनी सी सेवकाई ही नहीं चाहिए। 100 लोग 150 लोग हो गए और बस खुश रहे, ये नहीं चाहिए प्रभु मुझे। मैंने प्रभु से कहा मुझे बड़ी कलीसिया चाहिए, मुझे बड़ी कलीसिया को मेरे जीवन में प्रभु देखना चाहता हूँ। प्रभु मैं छोटी कलीसिया के लिए नहीं आया हूँ, मैं छोटी झुंड के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बड़ी कलीसिया को चाहिए प्रभु। और प्रभु से प्रार्थना करने लगा और प्रभु से कहने लगा मैं एक कलीसिया को नहीं चाहता हूँ, मैं नागपुर को नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमको नागपुर में 2 चर्च दिए और तीसरा चर्च के लिए हम लोग अभी प्रोग्रेस में है, प्रोसेसिंग चल रही है तीसरे चर्च के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से मैंने कहा प्रभु छोटी सेवकाई नहीं चाहिए, मैं संपूर्ण भारत में आपके नाम को, प्रचार को लेकर जाना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और आज छत्तीसगढ़ के अंदर मैं आया हूँ। हालेलुया, खुशी की बात है। जोरदार तालियां प्रभु यीशु के नाम के लिए, क्योंकि उसी ने लेकर आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या कहता है? मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे,
और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। मांगोगे ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से भैया? हम लोग खोजेंगे ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? हम बोलेंगे कि जैसे है वैसे ही रहेंगे, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप जैसे थे वैसे ही रहोगे, लेकिन जिंदगी आप बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए भूख और प्यास नहीं है ना। अगर आपके पास में परमेश्वर के राज्य के लिए भूख और प्यास है तो मैं कहना चाहता हूँ, रास्ते ऑटोमेटिकली तैयार होते जा रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोल रहा है, आपके रास्ते परमेश्वर खड़े कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेक कहता है कि मैं यहाँ से बहुत से लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी अब बदल जाएगी। परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है उसके सुसमाचार प्रचार के लिए, उसके राज्य के लिए काम करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि जो कलीसिया है वो अपने पासवान के साथ में खड़े होने वाले हैं और कहेंगे कि आज से मैं अपने पासवान के साथ में जाकर उनके साथ में सेवकाई करूंगी और सुसमाचार प्रचार के लिए उनको खींच कर लेकर जाऊंगी। हालेलुया। पास्टर आपको खींच कर लेकर नहीं जाएगा, आप पास्टर को खींच कर लेकर जाने वाले हो और गांव-गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार करने वाले हो। हालेलुया। पास्टर बोलेंगे, किधर गए तेरे मेरे लोग रे बाबा? ये लोग आज तक के मैं इनके पीछे दौड़ता था, चलो रे बाबा, चलो रे बाबा, चलो चलो चलो। आज ये बोल रहे कि पास्टर चलो आप हमारे साथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने पास्टर के अधीनता में रहना, पास्टर के अधीन होकर रहना। मैं कह रहा हूं, जो पास्टर के अधीन होकर रहता है ना, परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो पास्टर के अधीन नहीं है उसका जीवन कभी नहीं बदलेगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। मैंने अपने पास्टर के पीछे चलना सीखा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने पास्टर के पीछे चलना सीखा, उनको देखा 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 और उनसे सीखते गया और परमेश्वर ने मुझे शिरोमणि बनने के लिए तैयार कर दिया। परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन कब? जब हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे। अगर हम लोग परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दे रहे हैं ना, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि परमेश्वर का राज्य निकट है? पता है आपको, परमेश्वर का राज्य निकट है। ये बात मैं इसलिए बताने आया हूं, ये बहुत वर्षों पहले ही हो चुका था। परमेश्वर ने बहुत पहले ही कह दिया था कि मेरा राज्य निकट है। प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का राज्य निकट है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप लोग आगे बढ़े, आप लोग जागृति को समझ पाए। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए आप मेहनत करने वाले बन सको, लेकिन आप लोग अगर जैसे थे वैसे ही रहोगे तो भारत को कभी जीत नहीं पाओगे। और मैं कह रहा हूँ कि आपका भारत जीतने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका भारत जीतने के लिए तैयार है, लेकिन काम किसको करना है? हमें, क्योंकि खेत पक चुके हैं और मजदूर थोड़े हैं। ओ मजदूर आप हो जो आज तैयार होते जा रहे हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग काम कर रहे हो तो परमेश्वर आपको और अभिषेक से भरेगा, और आपके पास में सामर्थ नहीं है, आपके पास में बल नहीं है, आपके पास में एक बोझ नहीं है, तो परमेश्वर देगा। जो मांगता है उसे मिलता है। परमेश्वर से आज मांगे, प्रभु से कहे कि प्रभु मैं कुछ करना चाहता हूँ, तेरे राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं तेरे सेवकाई के लिए कुछ करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। प्रभु कहता है कि यस,
मैं तुझे चुनने जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास कर रहे कि आज की सुबह के समय, आज दोपहर के समय परमेश्वर आपको चुन रहा है उसके राज्य के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चुन रहा है। कोई तो मत्ती 10 निकाल के रखे। प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने 12 चेलों को तैयार किया। और भारत में कौन आया है पता है सबसे पहले? थोमा। अरे वाह रे वाह, कितने अच्छे लोग हैं। थोमा सबसे पहले भारत में आया और थोमा के द्वारा आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने चेलों को तैयार किया। हमारी मिनिस्ट्री जो है, हम लोग डिसाइपल मेकिंग के ऊपर में काम करते हैं। हम लोग चेलों को बनाने के ऊपर में काम करते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में ऐसे कितने तो चेले हैं जिनके नाम मुझे पता नहीं है, जिनको हमने खड़ा करके रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने चेले बनाया और चेले बनाने के कारण आज हम लोग परमेश्वर की झुंड बन चुके हैं। हालेलुया। अगर थोमा नहीं आता तो आज हम तक हमारे पास सुसमाचार प्रचार नहीं आता। आज मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक लीडर्स को, इस कलीसिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, हर एक पासबान से कहना चाहता हूँ कि आज वो समय है कि आप अपने चेलों को तैयार कर लो, ताकि आने वाले समय में आप लोग छत्तीसगढ़ को जीतने वाले हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो चेले को निर्मित करता है चेलों की, उसका चर्च फैलता जाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने जवानों को तैयार करो। और मैं अब सारी मेरी माताओं से निवेदन करता हूँ, आप अपने बेटियों को, आप अपने बेटों को घर पे बैठकर मत रखो। उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ दो, उन्हें परमेश्वर के कामों के लिए तैयार करो और उन्हें प्रोत्साहित करो कि परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ तो कर बेटी, कुछ तो कर बेटा। और परमेश्वर उनको पढ़ाना चाहता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करोगे ना, परमेश्वर आपको अभिषेक से भरने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला है। परमेश्वर आपके बच्चों का फ्यूचर बदलने वाला है। परमेश्वर आपके लोगों को आशीर्वादित करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कब? जब हम लोग परमेश्वर को अपना जीवन दे देंगे, अपने बच्चों को दे देंगे। हन्ना प्रार्थना कर रही थी, हन्ना रो रही थी। वो बेचारी हन्ना इतनी परेशान थी, उसके पास में बच्चे नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हन्ना के पास में बच्चे नहीं थे और वो चिंतित थी, वो रोती थी, वो परेशान थी और कहती थी, प्रभु मुझे एक तो बच्चे की आशीष दे। उसका जो गर्भ है वो लॉक हो चुका था, उसका गर्भ को परमेश्वर ने खोला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको बेटे की आशीष दी। कब दी? रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी, बहुत रो रही थी, इतनी रो रही थी वो बेचारी, इतनी परेशान थी कि जब वो कलीसिया में गई तो वो कलीसिया के दरवाजे को पकड़कर, उस पिलर को पकड़कर रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। और वो बोल नहीं पा रही थी, उसके मुंह जो है ना ऐसे हिलते थे सिर्फ। वो इसको लगता था, परमेश्वर के दास को लग रहा था कि ये क्यों ऐसी बड़बड़ा रही है, शायद इसने शराब पी कर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी कि प्रभु तू मुझे एक तो बच्चे की आशीष दे, एक तो बेटा मुझे चाहिए, चाहिए मीन्स चाहिए। और उसकी प्रार्थना का उत्तर किसने दिया? परमेश्वर ने। और उसको एक बेटा मिला। क्या नाम था उसके बेटे का? क्या था? शमूएल। वाह, क्या बात है। परमेश्वर ने शमूएल को दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
यहाँ पे जिसको बच्चे नहीं है ना, उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं। इसी समय कह रहा हूँ कि आज इस मंडप के अंदर में प्रार्थना कर लो और प्रभु से मांगो, क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, जो आप आज मैं कह रहा हूँ कि आपके पास में बच्चे नहीं होंगे, लेकिन आने वाले 2023 के अंदर में गुड न्यूज अरे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। आपकी प्रार्थना को आज इसी मंडप के अंदर में, इस मीटिंग के अंदर में परमेश्वर सुनने वाला है। जिसके कान है वो सुन लो। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में बच्चे नहीं है, उससे गले लगकर मिलकर कहना कि मैं तुझे आशीष देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की है कि जिसके पास में बच्चे नहीं है, 2023 में उनके पास में प्रभु बच्चों की आशीष को भेजने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जब हन्ना की प्रार्थना को सुन रहा था, वो रो रही थी, वो परेशान थी, वो निराश थी, वो कह रही थी कि दूसरी जो पत्नी है उसको बच्चे हैं लेकिन मुझे नहीं है। प्रभु कह रहा था कि मैं देना चाहता हूँ तेरी प्रार्थना, तेरे आंसुओं का उत्तर आज और इसी घड़ी और इसी समय मिलते जा रहा है। परमेश्वर आने वाले 2023 में आपको भी बच्चों की आशीष देने जा रहे वाला है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि 2023 में आपके लिए परमेश्वर ने कुछ नियोजन कर रखा है। जिसके पास में घर नहीं है, जिसका घर टूटा फूटा है, जिसके घर के ऊपर में ठीक से छत नहीं है, उसकी छत बनने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। उनके घर बनने जा रहे हैं। 2023 के तीसरे महीने से काम शुरू हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो रिसीव कर रहा है, जो परमेश्वर की आवाज के ऊपर में विश्वास कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास की जरूरत है। विश्वास जिसने कर लिया उसके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार को कर लिया, समझ लेना। हालेलुया। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं करते हम लोग। क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर विश्वास करते और प्रार्थना ही करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जीवन बदल रहा है। मैं किसी को देख रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा में कि बहुत परेशानी में है, किसी का पति बहुत शराब की लत में है, और मैं कह रहा हूँ कि वो हमेशा 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 आपसे लड़ाई करते रहते हैं, और परमेश्वर की सामर्थ कह रही है कि आपके बेटे को, आपके पति को परमेश्वर बदलने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन में काम हो रहे हैं। विश्वास क्या दर्शाती है पता है आपको? क्या दर्शाती है? विश्वास क्या दर्शाती है प्रियो? मैंने कल सिखाया। प्रतीति क्या दर्शाती है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास है ना, वो ये देखती है कि यस, इसके ऊपर में विश्वास है, तो परमेश्वर उस द्वार को खोल देता है और वो आशीष तुम्हें प्रदान करता है। हालेलुया। विश्वास ही परमेश्वर देखता है। विश्वास हमारा दर्शाता है कि हमारा काम हो चुका है। हमें संदेह नहीं करना है, मैंने बताया क्या, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नागपुर से यहाँ आना परमेश्वर का नियोजन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे क्या ज़रूरत है नागपुर से यहाँ आने की, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग गुड न्यूज़ को लेकर जाने वाले हो, आप लोग आशीषों को लेकर जाने वाले हो, आप लोग परमेश्वर के अभिषेक को लेकर जाने वाले हो, जिससे भारत देश को आप लोग आशीर्वादित करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़
आशीर्वादित का शहर बनने जा रहा है, आशीर्वादित का राज्य बनने जा रहा है। परमेश्वर छत्तीसगढ़ राज्य को ब्लेसेड करने जा रहा है इस समय। हालेलुया। जिसके कान है वो सुन ले कि मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के ऊपर में परमेश्वर का प्यार आ रहा है और छत्तीसगढ़ के नक्शे बदलते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रोड बदलते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हर एक ऑफिसेस बदलते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्यार यहाँ पर आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के समान सड़क बनने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरी भविष्यवाणी को रिसीव कर लो। आपका छत्तीसगढ़ चमकने वाला है यीशु मसीह के नाम से, और संपूर्ण राज्यों से भी सुन लो। प्रभु ने मुझे कहा, प्रभु की आज्ञा के अनुसार कहता हूं, संपूर्ण राज्य से भी स्वच्छ के रूप में छत्तीसगढ़ होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ के सारे लोगों को परमेश्वर सारे अधिकारियों को आशीर्वादित कर रहा है। हालेलुया। छत्तीसगढ़ को प्रभु प्यार करता है, छत्तीसगढ़ के लोगों से प्रभु प्यार कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का अभिषेक करता है, लेकिन कब होगा? जब हम लोग जागरूक होंगे, जब हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने की शुरुआत करेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप थक गए? भूख लग गई? मैंने बहुत सारा खा के आया, मुझे भूख नहीं लगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर भूख लगी है तो बता दो, अभी खाना मंगा देता हूँ आपके लिए। किसी को भूख लगी है? आत्मिक भोजन मिल रहा है ना? मेरा आत्मिक भोजन से पेट भर चुका है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, आज आखिरी दिन है यहाँ पर। मैं यहाँ से कल चले जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यहाँ के लोगों को तू आशीर्वादित करने के लिए आया था, और वो आशीर्वादित हो चुके हैं। कोई तो कहे आमेन, कोई तो चिल्ला कर कहे प्रभु की स्तुति हो, कोई तो कहे परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए नियोजन को रखा है। और मैंने कहा था ना, जैसे जक्कई के घर पर परमेश्वर प्रभु यीशु गए थे, वैसे ही आज परमेश्वर की सामर्थ आपके घर पर, आपके परिवार में, आपके घरों में जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। और जिनके पतिश्री शराब की लत में है, नशे की लत में है, परेशानी में है, तकलीफे में है, आज लिख लेना, परमेश्वर आपके घर के लोगों को भी बदल रहा है यीशु मसीह के नाम से। और आपके जीवन में जो निराशा है, जो परेशानियां है, जो गरीबी है, जो श्राप है, जो आपके पास में चंगाइयां नहीं है, वो चंगाइयां यीशु की सामर्थ के द्वारा आपके घर पर आ रही है। हालेलुया। और वो कह रहा हूं कि गुड न्यूज 2023 आपके हाथ में बेटे की आशीष परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। संदेह नहीं करना। अगर संदेह कर लिया तो समुंदर की लाटें, बताया था ना, आती है और जाती है। वैसे ही आशीष आने वाली थी, बस बच्चा हाथ में आने वाला था, माता गर्भ से भरने वाली थी, लेकिन संदेह ने नष्ट कर दिया। हालेलुया। विश्वास करना है तो पूरा करना, विश्वास है तो पूरा करना, अगर विश्वास नहीं है तो मत करना, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ विश्वास को देखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की सामर्थ क्यों मुझे कह रही है पता नहीं। यहाँ पर कोई कर्ज से है, काफी दिनों से कर्ज से फंसा हुआ है, और प्रभु कह रहा है कि आपके कर्जों को मैं मुक्त करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पे बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ जो कर्जों में, जो लोग कर्जों में हैं, इसी समय हाथ उठा ले, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आ रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
जिसके हाथ खड़े हैं उसके कर्ज 2023 समाप्त होने से पहले मुक्त होते जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से तालियां यीशु के लिए। परमेश्वर करना चाहता है लेकिन शर्त अभी बड़ी है। हालेलुया। पास्टर जी पहले खुश कर देते हैं, बाद में थोड़ा दुख देते हैं, क्योंकि दुख देना भी जरूरी है। हालेलुया। खुशी मिलती है तो खुशी के साथ थोड़ी सी दुख भी जरूरी है। हालेलुया। काम करना शुरू करना है, सुसमाचार प्रचार करना शुरू करना है, बाइबल पढ़ना शुरू करना है, उपवास करना शुरू करना है, प्रार्थना करना शुरू करना है, आराधना करना शुरू करना है। परमेश्वर आपके कर्जों को मुक्त करने वाला है। कोई तो चिल्ला के कहे हालेलुया। गुड न्यूज आपके घरों पे आ रही है, लेकिन सबसे पहले काम करना पड़ेगा। और जो काम करता है उसी के जीवन में परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर लेजी लोगों को नहीं चाहता है। आलसी के जीवन में परमेश्वर कभी काम नहीं करता है। सुन लो, कान खोल कर सुन लो। अगर सोच रहे होगे कि प्रभु देता है, प्रभु की दया मुझ पर है, तो ये भ्रम में हो आप। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उसी को देता है जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की बातों को जो फॉलो करता है वही व्यक्ति को परमेश्वर आशीर्वादित करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग विश्वास कर रहे हो परमेश्वर काम कर रहा है? मैंने आपको कौन सा वचन निकालने के लिए कहा था? मत्ती 5:5। यस, मत्ती 10 निकाले। और 5वां वचन से आगे बढ़े। तब लिखा गया था कि स्वर्ग का राज्य निकट है। तब प्रभु ने कहा था, कब? 2000 वर्ष पहले, कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और आज 2021 वर्ष हो चुके। परमेश्वर के नजर में 1000 वर्ष मीन्स एक दिन होता है। कितना? एक दिन। और आज तीसरा दिन आ चुका है, तीसरा दिन लग चुका है। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आने का निकट, परमेश्वर के राज्य का आने का निकट आ पहुंचा है। लेकिन हम लोग जागरूक नहीं है। हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग अगर चुप बैठे तो मैं कह रहा हूं कि ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। और आप चाहते हैं कि आपके सामने ये पत्थर पे लिखा रहे कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु है। लगता है आपको ऐसा हो? मुझे तो नहीं लगता है। आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि वचन कह रहा है प्रियो, वचन कहता है प्रियो कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बगैर मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु के पास में अगर जाना है, स्वर्ग में अगर जाना है, तो एक ही द्वार है, जो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है। जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर, और जिस व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करोगे, जिस व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताओगे, उसका जीवन बदलते जाएगा। उसका जीवन यीशु के नाम से बदलता जाएगा। उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का काम करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचन 7, मत्ती 7
मत्ती अध्याय 10 उसका वचन 7 कहता है, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और वचन 8 कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सत्य में पाया है, सत्य में दो। हालेलुया। मैंने क्या कहा था? फुकट में मिल रहा है। फुकट की बातें, करोड़ों की बातें फुकट में ले लो। परमेश्वर फुकट में दे रहा है तो फुकट में ही आपको भी देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है, सत्य में मैंने दिया है, सत्य में दो। किसी के भी चंगाइयों के लिए पैसे लेने की जरूरत नहीं। प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, खुदा चंगाइया फ्री में देता है। हालेलुया। मैंने क्या कहा कि डॉक्टर लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन मेरा यीशु फ्री में इलाज करता है। हालेलुया। यीशु के नाम से सारे दर्द गायब हो जाते हैं, यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु के नाम से पापी क्षमा पाते हैं, यीशु के नाम से बहरे सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन करता है चर्च? यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य निकट है और जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। आज कुछ सीख पा रहे हो? बहुत सी बातें सिखा रहा हूं, सीख पा रहे हो? कितने लोग सीख रहे हैं? प्रेज गॉड। क्या आज से आप बदल रहे हो? आप लोग निर्णय ले रहे हो कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूंगी? आप लोग निर्णय ले रहे हो कि मैं आज से सुसमाचार प्रचार करूंगा? आप लोग निर्णय ले रहे हो कि परमेश्वर की सामर्थ कह रही है कि आज से आप लोग जैसा पतरस मनुष्य का मछुआरा बना, वैसा मैं आज बनने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके जालों को फैला दो। परमेश्वर आपके जालों में हजारों मनुष्य को लेकर आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। बगैर मेहनत कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बताने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन एक चिट्ठी आके पड़ी हुई है, समय खत्म। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में आज इस समय उतरने वाला है, सेवकाई करने के लिए। किसके लिए? सेवकाई करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप लोग उन्नति को पाने वाले हो, आप लोग अभिषेक को पाने वाले हो, आप लोग शांति को पाने वाले हो, आप लोग लोगों के जीवन में उद्धार को लेकर आने वाले हो, आप लोग परमेश्वर के यीशु के नाम से लंगड़ों को चलाओगे, गूंगों को बुलाओगे। यीशु के नाम से आपके प्रार्थना करते ही हर एक बीमारियां दूर होती जा रही है यीशु मसीह के नाम से। जो आमेन कह रहा है उसके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। लोग आज डिलीवरेंस को देख रहे हैं, बहुत से लोग आज अभिषेक से भर रहे हैं। जो लोग आज चाहते हैं बढ़ना, जो लोग चाहते हैं प्रभु का काम करना, उनका जीवन प्रभु बदलते जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। शांति रहेगा रब्बाना शिखरेंदे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बदलना चाहता है आपके मनों को। परमेश्वर कठोर मनों को बदल रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो लोग बाहर है, जो भी लोग इस मंडप से बाहर है, अगर मेरी आवाज उनके पास में पहुंच रही है, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की सामर्थ आपको अंदर बुला रहा है। दौड़ते हुए अंदर आ जाए। परमेश्वर अभिषेक से भरना चाहता है। कोई भी काम को छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर के मंडप में आके बैठो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पासवान से निवेदन करता हूँ, जो भी व्यक्ति वहां पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उन सभी से कहे कि परमेश्वर का अपमान ना करे, क्योंकि परमेश्वर आज सभी को, सारे बच्चों को, हर एक व्यक्ति को अभिषेक से भरना चाहता है। और वो ये मंडप में आ चुका है, इस मीटिंग के अंदर में आ चुका है। मैं टीम से निवेदन करता हूँ कि सभी को यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ से भरना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पे बहुत भारी अभिषेक को देख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि उस मंडप के आजू बाजू इर्द गिर्द काफी एंजल्स वर्क कर रहे हैं, काफी एंजल्स आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस मंडप के पीछे करीब 100 एंजल्स आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि प्रभु इनकी आत्माओं को बचा दे, प्रभु इनकी आत्माओं को तू बदल दे, प्रभु इनके जीवन को तू बदल दे। आपके लिए वो एंजल्स प्रेयर कर रहे हैं, आपके लिए वो स्वर्गदूत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि वो स्वर्गदूत आज आपको आशीष दिला के रहेंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि कौन जाएगा उसके लिए, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा? यीशु लेकर जाना चाहता है। कौन जाएगा? अगर कोई गीत, ये गीत किसी को आता है तो प्लीज कम ऑन जल्दी आकर गाए। कौन जाएगा? हाँ, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए? प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज। गाय प्रियो, गाय गाय, जिस व्यक्ति को भी ये गाना आता है सब मिलके गाए। कौन जाएगा? यस, कौन मेरे लिए? कौन जाएगा प्रभु के लिए? कौन जाएगा? यस, कौन मेरे लिए? यस, मुझको मैं जाऊंगा। अपने पड़ोसी के हाथ को पकड़ ले और कहे हम जाना चाहते हैं। तुम मुझको मैं जाऊंगा। परमेश्वर के अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। चुके हैं, यस लॉर्ड, मजदूर थोड़े हैं, खेत पके चुके हैं। हाँ प्रभु, मजदूर थोड़े हैं, कटनी के लिए खेतों में कौन जाएगा? रोकर कहे खेतों मैं जाना चाहता हूँ। कौन जाएगा? प्रभु से कहे कि मैं जाना चाहती हूँ। तुमको भी मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भी मैं जाऊंगा। कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? तुमको भी मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। परमेश्वर से कहे अपने हाथ को उठाकर, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं तैयार हूँ। प्रभु मनों को बदल रहा है।
चाहता है कि वो आपके हाथों को देखे और आपको आशीषित करे, इसलिए अपने हाथों को उठाए रखे। जो लोग रो रहे हैं उनके आंसुओं का परमेश्वर उत्तर देने जा रहा है। तो मुझको मैं जाऊं, परमेश्वर आपके रोलों को देख रहा है। प्रभु तो मुझको भी मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु मुझको भी मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भी मैं जाऊंगा। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। जो लोग जाना चाह रहे हैं प्रार्थना में बने रहे और प्रार्थना करें और कहे, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। मैं जाना चाहता हूँ प्रभु, मैं जाना चाहता हूँ प्रभु। ओ सखा मेरी बंदगी भेड़ों को कौन चराएगा, मेरी बंदगी भेड़ों को कौन चराएगा। प्रभु कौन चराए प्रभु? मुझको भी मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भी मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे मुझको भी मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भी मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भी मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भी मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। आपके आंसुओं को खुदा देख रहा है और आपको अपनी सेक्स से भर रहा है। परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाहट को देख रहा है। परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाहट को देख रहा है। ओ संते रे बाया ला 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 शबरिया रे ला ला ला। अभिषेक 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 मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भी। अपने पैरों के बल खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरे पैर तैयार हैं, मेरे हाथ तैयार हैं, तेरे काम को करने के लिए मैं तैयार हूँ। अपनी तैयारी को दर्शाए मेरे प्रियो। आपकी तैयारी ही परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकती है, आपको चुन सकता है और आपको खींच सकता है। खुदा छू रहा है, मजदूर बहुत से लोगों को खुदा छू रहा है। यहाँ पर बहुत से लोगों को खुदा छू रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आत्मा से प्रभु भर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आत्मा से प्रभु आपको भर रहा है। परमेश्वर की सामान
भी मैं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं को सुन लिया है। मैं कह रहा हूं in the name of Lord, in the name of Jesus Christ, ये अभिषेक आपके ऊपर में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि तीन गिनते ही, मेरे तीन गिनते ही परमेश्वर एक बड़ी अग्नि को भेज रहा है आपके ऊपर में। मैं कह रहा हूँ जो विश्वास कर रहा है वो लोगों के ऊपर में एक अनॉइंटिंग आ रही है, और मेरे तीन गिनते ही परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आने वाली है। मेरे तीन गिनते ही परमेश्वर भारी अभिषेक से आपको भरने वाला है। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं तीन कहूंगा वैसे अनॉइंटिंग आपके ऊपर में होने वाली है, और वो अभिषेक को आप लोग ले लेना। अभी आखिरी है, तीन बोलते ही परमेश्वर अभिषेक से भरने वाला है। और सवारे यीशुआ 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 यीशुआ, और देखो अभिषेक, और देखो अभिषेक। अभिषेक 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 के ऊपर, यस अभिषेक से हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी सामर्थ को खुदा देने जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि बड़ी सामर्थ को खुदा दे रहा है। और ये हाथ जो है आपके साथ में, जो ये हाथ है ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है। हालेलुया। वो तब भरता है जब उसका प्रेजेंस यहाँ पर होता है। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे खुदा का बहुत बड़ा प्रेजेंस है। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ खुदा का चमत्कार होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे रिवाइवल आ रहा है, यहाँ पे बीमारी आ रही है, यहाँ पर परमेश्वर की यस यस यस। हमने कहा कौन जाएगा, आपने कहा मैं जाऊंगा, आपने कहा मैं जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं कि जा, यीशु तेरे लिए बड़े बड़े काम करने वाला है। अभिषेक को ले लो। विश्वास है यहाँ पे खुदा है, आपके पास में विश्वास है प्रभु काम कर रहा है, आपके पास विश्वास है प्रभु चमत्कार कर रहा है, आपका विश्वास है बहुत से लोग बदल चुके हैं, आपका विश्वास है खुदा ने मिराकल किया है। तो मेरे 3 बार यीशु कहते ही सोच लेना आपकी जिंदगी बदल रही है। ओ शांते रेखा राबा बाबा यीशु, ओ शबरियाला रेखा राबा बाबा यीशु। आखिरी 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 देख लेना, आखिरी यीशु बोलते ही मिराकल 1 2 3 यीशु। चिल्ला करना यीशु, चिल्ला करना यीशु।
परमेश्वर अभिषेक 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 को दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Oh, yes, thank you, Father. Oh, thank you, Jesus. परमेश्वर के वरदानों को ले लो ले लो ले लो। जो शांति रेखा रा बाबा बाबा शबरिया दरा बना शिकरेंदे रेखा रा बाबा। ओह यस 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 यस। परमेश्वर की आशीष है आपके ऊपर इसी घड़ी फैल रही है। ओह यस लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक, उसके अभिषेक से भर जाओ। ओह यस, ये समय है पश्चाताप करने का। मैं कह रहा हूं कि जो जब तक के पश्चाताप नहीं करोगे ना, तब तक के खुदा कुछ नहीं करने वाला है। आज समय मिल चुका है, आपको पश्चाताप करना होगा। रोकर कहे छू प्रभु छू 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 प्रभु। अपने आप को परमेश्वर के हवाले करे, अपने आप को करे, पश्चाताप करे, पश्चाताप करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, पश्चाताप करे। बोले मैंने पाप किया, मैंने कुछ तो किया है, मैंने जो कुछ भी किया प्रभु माफ कर। घुटनों पर आ जाए। जो व्यक्ति घुटनों पर आना चाहता है, पश्चाताप करना चाहता है, घुटने टिक रहे हैं और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है। जो भी व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना चाहता है, करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। रो रो कर हन्ना की तरह रो रो कर प्रार्थना करे। परमेश्वर आपको बेटे की आशीष दे रहा है।